हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और एकदम झमाझम बारिश हो रही है, पूरे बिजली कड़क रही है और धमाके हो रहे हैं। आफ्टरनून का टाइम है, लंच और सब कुछ हो गया है और अभी डिनर एकदम सिंपल सा बनाऊंगी ये सोच के ही रखा है। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा ये कर लूँ। ये मसाला डिब्बा है ना, वो बहुत दिनों से क्लीन करना बाकी था। मैंने सोचा थोड़ा सा एम्प्टी हो जाए ना, उसके बाद क्लीन करूँ। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा ही बच गया था और पूरा भरना था, तो मैंने आज इसे वॉश करके ड्राई करके अच्छे से सेट कर दूँगी। मसाला डब्बा किचन के लिए इजी रहता है। मुझे सेपरेट सभी जगह पे रखने का इतना अच्छा नहीं लगता जितना ये बेसिक हमारा देसी स्टाइल का मसाला डब्बा हो, ये मुझे चाहिए होता है। बाकी अभी बहुत सारे लोग इस तरह के डिब्बा यूज़ नहीं करते, पर मैं थोड़े पुराने स्टाइल की हूँ, तो ये एक तो मेरे पास रहता ही है। तो मैंने सोचा आज इसमें ये पार्चमेंट पेपर लगा के देख लो कि कई बार मैंने देखा है वीडियोस में कि इस तरह से रखो तो फिर पूरा पेपर निकाल लो जो भी वहाँ पे गिरा हो और रिप्लेस कर दो। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। वैसे तो कुछ ना कुछ गिरता है थोड़ा बहुत, तो पेपर निकाल के अच्छा डिब्बा रहे क्लीन, तो बहुत बार क्लीन इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ख़राब नहीं होता। तो सब यहाँ पे बेसिक जो फर्स्ट चाहिए हमें किचन के लिए, जो हमारे रेगुलर सब्जी में चाहिए, वो ही इसमें रखूँगी। बाकी तो दूसरे जो रेगुलर यूज़ नहीं होते वो मैंने अलग डिब्बे में रख दिया है। तो बस ये मेरा मसाला डिब्बा हो गया है। और जो पेपर रखा है वो किस तरह से वर्क करेगा वो मैं देखूँगी। अगर अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो उसे मैं निकाल दूँगी और सिंपल सा ही रखूँगी। और किचन के पेंट्री के थोड़े बहुत हाँ, ये सब ग्रॉसरीज ख़त्म हो गए थे, तो वो आई थी इंडियन स्टोर से और ये फिल करना बाकी था, तो मैंने फिलअप कर दिया। शुगर केन शुगर भी आया था इस बार। वैसे तो हमारे घर में शुगर बिल्कुल भी बोलो तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। समटाइम्स कोई गेस्ट आया हो या फिर बच्चे लोगों को कभी ये शुगर चाहिए होता है यूज़ करने के लिए। वेदांत कभी अपने लिए कुछ बनाता है ना, तो वो गुड़ यूज़ नहीं करता, उसे शुगर चाहिए। तो मैं ये ले आई थी, पूरा पैकेट स्टोर करके रख देंगे। थोड़ा सा ही मैंने निकाल के बाहर रखा है। वैसे गुलाब जामुन और ऐसी चीज़ें बनानी हो ना तो शुगर चाहिए होती है, पर मैंने अभी बहुत टाइम से गुलाब जामुन नहीं बनाए हैं। तो ये जब शुगर निकाली ना, तब मुझे याद आया कि मैंने गुलाब जामुन नहीं बनाया है, मैं बनाऊँगी। अभी वैकेशन ख़त्म हो ना, उससे पहले एक बार तो बनाऊँगी ही। और मेरी पेंट्री है ना एकदम सिंपल से ही अरेंज की है, जो मुझे ईज़ी पड़ता है और मुझे जो प्रैक्टिकल लगता है ना, जिस तरह से मैं ईज़िली ग्रैब कर सकती हूँ, इसी तरह से मैंने अरेंज की है। बहुत स्टाइलिश या बहुत इस तरह से नहीं की है। ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मुझे अब पता है कि कहाँ क्या एकदम रखा है। और अभी डिनर के लिए मैं जो सब्ज़ी बॉईल करनी है ना वो कर लूँगी। पाव भाजी बनाऊँगी, पर एकदम क्विक वाली बनाऊँगी। टेस्टी बनी थी एकदम, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे बीटरूट और पोटैटो, कॉलीफ्लावर, थोड़े से ग्रीन बीन्स, टमेटोज़, ये सब चीज़ों को डाल के ऊपर थोड़ा सा क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो और पाव भाजी मसाला भी यहाँ पे डाल सकते हो। पानी अराउंड 1 कप डाल के इसको 2 विसल तक पकाएँगे। तो 2 विसल के बाद ठंडा होने दिया था और ये पक गई है। अभी एक और विसल लगानी है, उससे पहले बाकी का काम कर देंगे। जो ऐड करना है, यहाँ पे मैंने ग्रीन बेल पेपर को चॉप करके डाल दिया है, अराउंड हाफ कप जितना। तो ये मुझे एकदम कुक नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही कुक चाहिए, तो साथ में नहीं डाला था। पीस ये फ्रोज़न वाले डाले हैं ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो पीस डाला है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और अभी एक और विसल लगाऊंगी और विसल हो गई है, ठंडा हो रहा है कुकर, तब तक मैं आ गई थी अपस्टेयर्स। तो लॉन्ड्री का तो काम ऑलमोस्ट एवरीडे कुछ ना कुछ रहता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक लोड अभी एम्प्टी किया है, तो ये लोड मैं यहाँ पे रख रही हूँ और थोड़ा सा मुझे बेडरूम में डस्टिंग भी करना है। और ये सब कपड़े लॉन्ड्री हो गए थे, तो उसको मैं फ़ोल्ड करके रख ही दूँगी। कई बार ऐसा होता है ना कि बस अभी करूँगी फिर थोड़ी देर बाद करूँगी, ऐसा सोच के पूरा पाइल अप होता रहता है लॉन्ड्री का काम। तो मैं ट्राई करती हूँ जब भी लॉन्ड्री हो जाए ना तो फ़ोल्ड करके रख दूँ। हस्बैंड घर पे होता है ना, तो वो भी रख देते हैं। वो अपने काम के बीच में टाइम होता है ना, तो उसको अच्छे से कर लेते हैं, तो मुझे लॉन्ड्री बहुत बार फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लॉन्ड्री में रख भी देते हैं कपड़े और फ़ोल्ड करके भी रख देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लॉन्ड्री का इतना स्ट्रेस नहीं होता है।
आज वो गए हैं ऑफ़िस, तो मैंने सोचा उनका जो स्टडी टेबल और ये सब चीज़ें हैं ना वो क्लीन कर लूँ। वैसे तो डस्टिंग होती रहती है, पर वो पूरा दिन वर्क करते हैं ना, और मैं दिन के टाइम में ही क्लीन करना रहता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन मोस्टली रह ही जाता है। तो आज बहुत सारी अपनी चीज़ें वो ले गए हैं ऑफ़िस में, तो डेस्क भी है थोड़ा-सा एम्प्टी ही है। तो मैंने सोचा अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन कर दें और उनको सरप्राइज़ दे देंगे कि अच्छे से क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं, पर डस्ट तो थोड़ी बहुत आती ही रहती है। और जॉर्जिया में है ना, टेम्परेचर एकदम इंडिया के स्टाइल का है, वेदर भी इंडिया के स्टाइल का है, तो डस्ट भी इतनी ही आती है, गर्मी भी इतनी ही होती है, और सब चीज़ें बिल्कुल इंडिया से मैच करें ना, बिल्कुल वैसा है वेदर यहाँ का। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 और उसके बाद पूरा रूम भी मैंने वैक्यूम क्लीन कर लिया था, तो एक ही रूम किया, फिर मैं जाऊँगी डाउनस्टेयर्स। यहाँ पे मैं पाव भाजी बना लूँगी और फटाफट से तड़का लगा देंगे। पाव भाजी है ना, लंबे टाइम तक इसे स्लो फ्लेम पे कुक करते रहो ना, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल बाहर वाले जैसा। फिर एंड में क्या करना है, बटर डाल के एकदम हाई फ्लेम पे एकदम चटपटा सा कर लो, तो अच्छी लगती है। और ये कुकर वाली है ना, तो इसे अच्छे से कुक करना पड़े ज़रूरी होगा, क्योंकि तभी फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, बटर के बिना पाव भाजी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती, तो थोड़ा-सा ही बटर भी पर डालो ज़रूर। और यहाँ पे गार्लिक जिंजर की पेस्ट मैंने रोस्ट कर ली है सबसे पहले, और एक बिग साइज़ का अनियन बारीकली चॉप करके इसको रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और ये सब्ज़ी भी हमारी देख लेते हैं, तो एकदम परफेक्ट कुक हुई थी, ओवर कुक भी नहीं हो गई थी। तो एकदम अच्छे से मैश कर दिया। अगर ये मैशर से ना हो ना, तो ब्लेंडर भी हल्का-हल्का सा इसे कर सकते हो। इस तरह से एकदम बारीक जैसी हो जानी चाहिए। पाव भाजी बहुत बड़े चंक्स हो ना, तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने वीर के लिए थोड़ा-सा अनियन निकाल लिया है, वो इतना स्पाइसी नहीं खाता, तो इस स्टेज पे मैंने पाव भाजी मसाला अराउंड 2 स्पून जितना डाला है, और रेड चिली पाउडर, और इसे अच्छे से भुनेंगे। ये अनियन को और पाव भाजी मसाले को बहुत अच्छे से भुनेंगे ना, तो फ्लेवर अच्छा आएगा। बाकी भाजी यहाँ पे डाल देंगे, और इसे लो फ्लेम पे बस मिक्स करते जाएंगे और रोस्ट करते जाएंगे। अराउंड हाफ एन आवर तक मैंने ये किया। एंड में बटर का एक थोड़ा सा पीस डाल के हाई फ्लेम पे मिक्स कर दिया, और फिर ब्रेड तो बनाई ही थी, उसके साथ ही सर्व कर दिया। तो एकदम इजीली क्विकली कुछ बनाना हो, वेजिटेबल्स भी बच्चे लोग खा लें, कुछ चटपटा भी खाना हो तो वो भी खा लें, इसके लिए एक ईजी सब्जी हो जाती है, ईजी एक पाव भाजी की रेसिपी हो जाती है, और रेनी वेदर में अच्छी लगती है ये। और बाहर फिर से ऑलरेडी एकदम रेनी रेनी हो गया है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है घर के अंदर, और अभी टाइम आफ्टरनून का ही हुआ है, और 3:30 का टाइम हुआ है अभी। और पूरे घर में हमें लाइट भी ऑन करनी पड़ी, इतना एकदम बारिश वाला हो गया है। अभी कितने दिनों से इतनी बारिश हो रही है ना, अभी 2-3 दिन बारिश ना हो तो फिर से स्टार्ट हो जाती है, और एवरीडे थोड़ी बहुत बारिश तो होती ही रहती है हमारे यहाँ। तो डिनर और सब कुछ हो गया था, तो नेक्स्ट डे मैंने लंच के लिए ये बीन्स लाई थी बैकयार्ड में से, उसको भी यहाँ पे रेडी कर लिए, नेक्स्ट डे फटाफट से सब्जी बन जाए। तो यहाँ पे मैं ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये वाली ईस्ट मैं यूज़ करती हूँ, इंस्टेंट ईस्ट चाहिए हमें, रैपिड राइस, कोई भी ब्रांड की चल जाएगी, पर इस तरह की चाहिए। और नया वाला है ना, तो इस तरह से ओपन हो ना, तो फ्रेशनेस पता चलती है कि ये फ्रेश वाली है, पुरानी बहुत नहीं है जार। और मिल्क को मैंने वार्म कर लिया है, ल्यूक वार्म। और मेज़रमेंट प्रॉपर चाहिए, हम जब ब्रेड और ऐसी चीज़ें बनाए ना बेकिंग वाली, तो मेज़रमेंट सही चाहिए। तो मिल्क ल्यूक वार्म चाहिए, उसके अंदर मैंने शुगर डाली है 1 स्पून, और 1.5 स्पून यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने डाली है ईस्ट। तो मेज़रमेंट क्या है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल में डाल दूँगी। यहाँ पे ड्राई सब चीज़ें मिक्स कर ली है, और बस सब चीज़ें मिला के इसका आटा लगाएंगे। एंड में यहाँ पे मैं ऑयल डालूँगी अराउंड 2 स्पून जितना, आप चाहो तो बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। और आटा एकदम सॉफ्ट लगाना है, बहुत हार्ड आटा नहीं चाहिए, और एकदम स्ट्रेची हो ना, मैनेज करना ईज़ी नहीं हो, इस तरह का आटा चाहिए, रोटी के आटे जैसा हार्ड नहीं लगाना है। जितना सॉफ्ट आटा होगा ना, उतनी ही ब्रेड एकदम स्पॉन्जी बनेगी। और यहाँ पे आप जितना स्ट्रेच करो ना, उतना लंबा स्ट्रेच हो ना, इस तरह का चाहिए। यहाँ पे हाफ व्हीट का आटा है और हाफ ब्रेड फ्लावर मैंने लिया है, और इसे रख दिया था अराउंड 1 आवर तक, डबल हो जाए क्वांटिटी तब तक।
यहाँ पे अच्छे से बबल आ गए हैं ना, तो प्रूफिंग अच्छे से हो गया है। इसका मैं टॉप 2% करके फिर से प्रूफिंग के लिए छोड़ दिया था। बीच की क्लिप है ना मिस हो गई थी, करप्ट हो गई थी, तो मैं शेयर नहीं कर पाई, पर इस तरह से 2 मैंने लोब बनाए थे और इसको मैंने फिर से आधे घंटे तक छोड़ दिया था। 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे मैंने इसे अराउंड 25 मिनट्स प्लस बेक किया है। सभी ओवन थोड़े से डिफरेंट होते हैं ना, तो थोड़ा सा 20 मिनट्स के बाद टाइम देखना है, ब्रेड की कंडीशन क्या है वो देखनी है। जैसे ही बाहर निकाला ना, उसके ऊपर मैंने बटर यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा, शाइन भी आएगी और इसमें सॉफ्टनेस भी आएगी। तो बटर इस तरह से जैसे ही बाहर निकालो ना, तो थोड़ा सा भी एटलीस्ट डाल दो, स्प्रेड कर दो, अच्छे से कोट कर दो। फिर क्या करना है, इसे स्पॉन्जी सॉफ्ट बनाने के लिए एक कपड़े को वेट कर देना है, पानी पूरा स्क्वीज आउट कर देना है और इसे कवर करके मिनिमम 10 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर मैंने एम्प्टी किया है, तो पूरी एकदम स्पॉन्जी सॉफ्ट ब्रेड बनी है। कलर भी अच्छा आया है, नीचे की साइड में अच्छा कलर आया है। तो ये मेरी बेसिक सी रेसिपी में इसी तरह इसी में से डिफरेंट शेप के बनाती हूँ लोफ, अदरवाइज रेसिपी मेरी ये ही सेम रहती है। और लंच के लिए बीन्स तो रात को ही मैंने रेडी कर दिए थे, तो यहाँ पे तड़का लगा देंगे। अजवाइन और जीरा डाला है, साथ में गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाली है, थोड़ी सी हींग और करी पत्ता, हल्दी पाउडर डाल के हमारे बीन्स डाल देंगे। और ये घर के बीन्स है ना, तो छोटे छोटे एकदम पतले पतले से है, बहुत मैच्योर्ड नहीं है। वो मैच्योर वाले थे ना, वो मैंने साइड्स पे निकाल लिए, थोड़े बहुत थे वो। बाकी ये जो एकदम बेबी वाले बीन्स थे ना, उसी को यहाँ पे मैं कुक करूँगी। तो टेस्टी लगते हैं, जैसे गवार फली होती है ना, बिल्कुल उसका फ्लेवर आता है इसमें से। कवर करके लो फ्लेम पे बिना पानी डाले ऐसे ही कुक किया। वैसे यहाँ पे इस स्टेज पे आप थोड़ा सा बेसन डाल के और गरम मसाला डाल के सर्व करो ना, तभी भी टेस्टी लगता है। पर मैं पटेटो डालूंगी, बॉयल पटेटो मेरे पास था, इसीलिए मैंने पटेटो पहले नहीं डाला। बाकी बेसिक मसाले करेंगे। तो रेनी सीजन हो उस तो एकदम यम्मी सी सब्जी लगती है ये। और बीन्स ये एकदम बेबी बीन्स हो ना, तो अच्छी लगती है। बस ऊपर से थोड़ा सा नींबू डालेंगे, रेड चिली ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैंने अभी नहीं डाली। वीर के लिए निकाल लूँगी, उसके बाद में डालूँगी थोड़ी सी रेड चिली। ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा। और रोटी में एकदम फ्लेवरफुल बनाऊँगी, तो ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक और साथ में स्पिनच, नींबू का रस और दही डाल के मैंने पेस्ट बना ली है, प्योरी बना ली है। व्हीट का आटा लिया है 1.5 कप। और व्हीट का आटा में स्वाद का शरबती जो आटा होता है ना, वही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने मेथी डाली है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सॉल्ट डाल के, थोड़ा सा क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर। यहाँ पे पाव भाजी मसाला हल्का सा डाल दो ना, वो भी अच्छा लगता है, या फिर कोई गरम मसाला भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं गुड़ डालूंगी, तो गुड़ को इस तरह से पानी में मेल्ट करके डालेंगे, तो इससे खट्टा मीठा स्पाइसी एकदम पराठे जैसे बनेंगे, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़े से तिल भी डालूंगी, थेपला या फिर इस तरह की चीज़ें बनाए उसमें तिल अच्छा लगता है, तो सेसमी सीड्स थोड़ा सा और थोड़ी सी अजवाइन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बनाओ और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालो ना, तो डाइजेशन में अच्छा रहता है। अराउंड 1 स्पून जितना मैंने ऑयल डाला है और गुड़ का पानी डाल देंगे। गुड़ का पानी डाल के देखिएगा एक बार, कभी नहीं बनाया हो ना, तो डेबरा का फ्लेवर आएगा। डेबरा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो उस तरह का फ्लेवर आएगा रोटी में से। और जो प्योरी बनाई है ना, उसको डालेंगे। पहले बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, देखूंगी कितनी चाहिए, अगर मोर चाहिए तो फिर मोर ऐड करूंगी मैं। तो बस आटा रेडी है, ऊपर से ऑयल लगा के इसको एयर टाइट कंटेनर में थोड़ी देर स्टोर कर लेंगे। गर्मा गर्म रोटी लगाऊंगी जब खाना हो तब। तो बच्चे लोगों को देना हो ना ये, तो थोड़ा सा चीज़ पराठा भी बना सकते हो, तो हेल्दी भी हो जाता है, टेस्टी भी। हल्की सी चीज़ ऊपर लगा दो और फिर quesadilla की तरह बैंड कर दो, तो एकदम बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। और ये सब्ज़ी जो बनाई उसके साथ भी अच्छी जाती है, मोस्टली पटेटो की सब्ज़ी के साथ अच्छी जाती है। तो वीर को अभी खाना है, तो मैंने फटाफट से 2 ही पराठे बनाए। और थोड़ी सी क्रिस्पियर साइड जैसा होता है, बहुत एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं होता है, इस तरह का। दही के साथ भी खाओ ना, सिर्फ दही के रायते के साथ, तभी भी अच्छी लगती है। तो इसका मल्टीपल यूज़ हो जाता है और हेल्दी भी हो जाता है।
तो बस यही था आज का हमारा लंच, एकदम सिंपल सा। पोमोग्रेनेट अभी मिल रहा है ना, तो मैं लाई थी 3-4 पोमोग्रेनेट। बच्चे एकदम खुशी-खुशी खा लेते हैं, जो भी खाना दो ना, जैसी भी रोटी दो, ग्रीन कलर की दो, रेड कलर की दो। और वेदर कुछ ऐसा है, इस तरह का एकदम रेन होने वाला है, पूरा क्लाउडी यहाँ पे हो रखा है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।